अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो अगर आप रिसर्चर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप डिसर्टेशन लिखना चाह रहे हैं, आप थीसिस लिखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। और अगर आप एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि जब मैंने अपनी डिसर्टेशन स्टार्ट की थी, थीसिस स्टार्ट किया था, इवन असाइनमेंट जब मैं करती थी तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं पावर पॉइंट पे जाके डायग्राम्स बना रही होती थी। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हुए, वर्ड यूज़ करते हुए, डिफरेंट शेप्स यूज़ करते हुए, डिफरेंट तरह की, तो मैं अपनी जो डायग्राम्स होती थी वो बना रही होती थी। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि तो यहाँ पर ये वाली जो डायग्राम्स हैं, नो डाउट पावर पॉइंट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत अच्छी डायग्राम्स बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उन डायग्राम्स की बात कर रही हूँ जो कि बेसिकली प्रेजेंटेशन में, ना सिर्फ प्रेजेंटेशन में यूज़ होती हैं बल्कि वो असाइनमेंट्स में यूज़ होती हैं, डिसर्टेशन में यूज़ होती हैं, थीसिस में यूज़ होती हैं। आपको आपके टीचर किसी भी किस्म के टास्क दे सकते हैं तो वहाँ पे यूज़ हो सकती है। मोस्टली स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू हाउ टू मोल्ड इनटू शेप्स एंड वो फिर वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जो डिफरेंट शेप्स वाला ऑप्शन होता है, तो वो वहाँ पर जाकर डायग्राम्स बना रहे होते हैं, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें एक शेप को आपको मर्ज करना पड़ता है। लाइक ये इसकी मैं बात कर रही हूँ, आपको इस तरह की कुछ शेप बनानी है तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जाओगे और वहाँ से आप जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसर्ट में जाके यहाँ पे शेप्स का एक ऑप्शन आता है। आप शेप सेलेक्ट करते हो, फिर उसको मर्ज करते हो, फिर आप एरो लगाते हो, लाइन्स लगाते हो, आप उनको कलरिंग करते हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार जो है वो चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाह रही हूँ जिनसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वहाँ पर जैसे ये बनी हुई है डिफरेंट शेप्स, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली शेप्स बनी हुई मिल जाएंगी। आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, आप उनको जिस तरह से चाहे, मतलब आपके पास हेक्टिक रूटीन नहीं हो जाएगी और आपका जो है वो इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप वर्ड यूज़ करते हैं, और वर्ड में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। और अगर आपको 2-3 असाइनमेंट, 4 असाइनमेंट क्विकली बनानी है, और अक्सर ऐसा होता है सेमेस्टर सिस्टम में कि टीचर्स आपको असाइनमेंट दे देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं करते, और फिर एट द एंड जब डेडलाइन आती है तो उनको ये होता है कि हमें क्विकली जो है इसको कवर करना है, और फिर वो बैठे होते हैं सर पकड़ के कि किस तरह से करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको आई डोंट थिंक सो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से या फिर वर्ड यूज़ करना आता है, और अगर उनको आता है तो मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे बहुत हेक्टिक लगता है वर्ड को यूज़ करके डिफरेंट शेप्स बनाते हुए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि मेरी शेप्स ख़राब हो जाती थी और मैं सर पकड़ के बैठी होती थी कि अब मैं क्या करूँ। तो ड्यूरिंग माई डिसर्टेशन आई फाउंड दिस एप्लीकेशन Untitled Diagram. I was searching for some kind of वेबसाइट और सम काइंड ऑफ ऐप जो कि मुझे हेल्प करे मुझे डायग्राम्स बनाने में। तो रैंडमली मैंने अनटाइटल्ड डायग्राम लिखा था, और मुझे यहाँ से फ्लो चार्ट मेकर एंड ऑनलाइन डायग्राम स्टोर मिल गया था, और ये मैंने अपनी डिसर्टेशन का जो फ्लो चार्ट था वो यहाँ से बनाया था। आप देख सकते हैं, ये अभी तक मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, यहीं पे पड़ा हुआ था। अच्छा जी, तो ये देखिए, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप इस तरह की पूरी पिक्चर बना के और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसको सेव करके या जिस तरह से करके आप उसको एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी मैं आपको क्विकली एक रिव्यू देने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं ये डायग्राम्स बनाती हूँ। अगर किसी को लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है तो वो अगर और उसको पावर पॉइंट और वर्ड ईजी लगता है यूज़ करने में तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक अपना आइडिया दे रही हूँ कि मुझे ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा आसान लगा एज़ कम्पेयर टू वर्ड, और ये ज़्यादा इजी लगा, और ये ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिमिलर हैं वर्ड के,
जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है चीज़ें सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, बट ईजी टू यूज़ है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड करती हूँ। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप जो है आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन आएगी। मैंने इसको लॉगिन नहीं किया हुआ, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करती हूँ। अगर आप लॉगिन करना चाहें तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं कहीं पे भी यूज़ सेव नहीं करती हूँ, डायरेक्ट अपनी डिवाइस में सेव करती हूँ। तो इसको मैं डिसाइड लेटर करती हूँ। जब मैं डिसाइड लेटर किया तो मेरे पास इस तरह से एक पेज शो हुआ जैसे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें आपके पास सिंपल डायग्राम्स की शेप्स बनी हुई हैं। देखें आपके पास इस तरह की बहुत सारी शेप्स हैं। मोस्टली ये वाली शेप्स यूज़ होती हैं, इसीलिए ये ऊपर पड़ी हुई हैं। और शायद मैंने ये आई थिंक अपने रिजर्वेशन के टाइम पे ये वाली शेप ज़्यादा यूज़ की हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो आप नीचे आके देखें, ये देखें यहाँ पर आपके पास इस तरह का ऑटोमेटिक टेबल बना हुआ मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं पता चल रहा होता कि हम वर्ड में किस तरह से टेबल बनाएं, और अगर उनको बनाने को भी मिल जाए टेबल तो फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि इसमें रोज़ कितनी रखें, इसमें क्या कॉलम कितने रखें, क्योंकि उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेबल है इन माय ओपिनियन। तो यहाँ पर जो है मुझे अक्सर टेबल्स जो हैं वो इस शेप के भी चाहिए होते थे, लाइक ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये चेक करें आप टेबल। मतलब इस तरह का टेबल मुझे वर्ड में नहीं मिला कहीं पर भी। मुझे खुद से ड्रॉ करना पड़ा, जिसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ से जब मैंने देखा तो मुझे ऑटोमेटिक बना हुआ टेबल एक मिल गया। मतलब वो जिस तरह से आजकल एक मीम वायरल हुए हैं, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, तो ये टेबल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव था। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आप अपनी वैल्यूज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। लाइक बहुत अच्छे अच्छे टेबल्स। अच्छा, नीचे आ जाएं, एडवांस्ड में आ जाएं। यहाँ पर देखें ये बहुत सारी शेप्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। आपको आप मतलब इन शेप्स को यूज़ करते हुए अपनी एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती हैं, एक अच्छी असाइनमेंट्स तैयार कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने नहीं देखा कि वो इतनी मेहनत करते हो अपनी चीज़ों पर। अगर आप इतनी मेहनत करें अपनी चीज़ों पर तो किस तरह से कोई टीचर आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। नीचे आ जाएं, बेसिक में। बेसिक ये वाली शेप्स तो हर कहीं पे होती हैं, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी। तो ये बेसिक शेप्स हैं। एरोज पे आ जाएं, ये देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ एरोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज हैं। आप किस तरह का मर्जी एरो यूज़ करें। आप अच्छी लुक देनी है तो ये वाला कर लें, नॉर्मल लुक देनी है तो सिंपल नॉर्मल वाला कर लें। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह का एरो यूज़ करना चाहते हैं। नीचे आ जाएंगे, देखिए ये फ्लो चार्ट के लिए आपके पास डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंटाइटी रिलेशन, यहाँ पर आ जाइए, देखिए इस तरह की डिफरेंट शेप्स आपके पास बनी हुई हैं। और इसके बाद ये नीचे आ जाइए, ये सारी शेप्स थी। तो ये देखिए ये एंड है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं और एंड पे ये वाला मार्क दे दें, मतलब अब ये एरो मैंने पहले का लगाया हुआ था और मार्क इसके ऊपर आ गया, और ये देखें कितना अच्छा ये इफेक्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं आप बना सकते हैं। लाइक ये देखें क्रॉस लगा दें आप कहीं पर, मतलब इस तरह से कहीं पर ये क्रॉस लगा दें तो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास लाइंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक ये वाली लाइन जो है, सॉरी, ये देखिए इस तरह से आप एरो बना सकते हैं। आप ये वाला एरो जो है वो यूज़ कर लें। इसके अंदर देखें आ गया ये वाला एरो, ये वाला। तो आप डिफरेंट टाइप्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि आप शेप्स। अच्छा जी, आगे आ जाएं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर इसमें अप्लाई कर लें। ठीक है, ये देखें इसका जो कलर है ब्लैक था पहले, अब इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, टाइटल और कंटेनर है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा मैं आपको बताना भूल गई। यहाँ पे अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि हम लिखेंगे कैसे, लिखें टाइप, ये हो रहा है टाइप, ठीक है, लेकिन इसका एक टाइप होने आसान, मतलब टाइप का एक अच्छा फंक्शन ये है टाइप करने का, वो ये है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट पे जाएं, सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी इस तरह का एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट का। आप टेक्स्ट पे जाएं, यहाँ पे आप लिखें
इस टेक्स्ट के अंदर डायग्राम या कुछ भी आप लिखना चाहें और इसको कहीं पे भी एडजस्ट करें, कहीं पर भी। सिंपल लिखने में मसला होता है कि आप उसको एडजस्ट किस तरह से करेंगे, ठीक है। वो लिखने में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ये देखिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा, शेप ही जो है वो आगे पीछे हो जाती है। इसमें ये होता है कि आप कितना मर्जी लंबा पैराग्राफ लिखें, लाइन लिखें, हेडिंग लिखें, कुछ भी लिखें, आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अपनी मर्ज़ी का कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पे आपका दिल करे आप इसको जो है वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पर शॉर्टकट्स दिए हुए हैं कि अगर आपने लाइन लेके आनी है तो आप सिंपल सी लिखिए, आपके पास लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स मुझे तो आज तक याद नहीं हुए, मुझे हमेशा भूल जाते हैं। तो अगर आपको याद होते हैं, अगर आपने टेक्स्ट लिखने और आप बजाय इसके कि आप यहाँ पे आए टेक्स्ट को यूज़ करें, आप यहाँ पे रखें और सिंपल ए दबाएं, देखें टेक्स्ट आ गया आपके पास। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद आप शेप्स को सर्च भी कर सकते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ कि मुझे सर्कल चाहिए, तो मैंने यहाँ से आया, यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स आ गए हैं और अगर आप मोर रिजल्ट्स पे क्लिक करें तो आपके पास अच्छे खासे और रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो दूसरा ये कि आपके पास ये देखिए डिफरेंट मतलब असाइनमेंट्स, डिसर्टेशन, थीसिस, इन चीज़ों के अलावा भी आपके पास अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, आपको कुछ और सोशल मीडिया के लिए या आप कहीं पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको कुछ भी अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है और कुछ भी अच्छा प्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो आप यहाँ से डिफरेंट शेप्स सेलेक्ट करें। ये देखें आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पावर पॉइंट से अच्छी है ये। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये एक छोटा सा आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने दिया था। अभी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। सॉरी, बिफोर लीविंग दैट वीडियो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि ये वाली डायग्राम्स आपने कुछ भी बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, डायग्राम बनानी है, कुछ भी बनाना है, मैं बना लिया। अब इसको सेव कैसे करना है? सेव करने के लिए आप सिंपल फाइल पे जाएं, यहाँ पर एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन आता है। आप अगर इमेज PNG, JPG और ये SVG और WebP ये सारे इमेज के फॉर्मेट है। आप जिस भी फॉर्मेट में अगर चाहते हैं कि इमेज के फॉर्मेट में मतलब किसी को अपनी तस्वीर भेजनी है, आपको कोई पोर्टफोलियो बनाने को मिला है और आप अपना पोर्टफोलियो बना के किसी को शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करवाएं, ठीक है। मतलब इमेजेस में सेव कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई फाइल बनाई और उसको PDF में सेव करना है तो आप उसको PDF और VS/MDX में भी सेव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाला जो भी आपका काम है वो किसी लिंक के थ्रू किसी दूसरे बंदे तक पहुंचे तो आप उसका लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं और एडवांस में जाएंगे तो आपके पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर सीधा जाएं। मैं यूजुअली जो है वो PNG या JPG में ही इमेजेस जो है वो सेव करती होती हूँ। तो अब देखिए मैंने एक्सपोर्ट किया है और अनटाइटल डायग्राम, ये मेरी डायग्राम सेव हो गई है। देखिए इमेज के थ्रू सेव हुई है और यहाँ पर ये इमेज आ गई है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको ज़रूर यूज़ करें और यूज़ करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी, एजुकेशनल वीडियो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।